गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से और सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, किसकी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, मतलब फोर्थ सेमेस्टर की पावर प्लांट की क्लास लेकर के आया हूँ। तो जहाँ तक पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो रैनकाइन साइकिल पर बात हुई थी। रैनकाइन साइकिल को हमने आपके बारे में बताया। अब रैनकाइन साइकिल की कुछ डिसएडवांटेज थे जिसके कारण इसको यूज करना थोड़ा टफ समझ में आ रहा था। एडवांटेज थे क्या थे? डिसएडवांटेज क्या थे? डिसएडवांटेजेस ऑफ रैनकाइन साइकिल। तो इनकी बात करते हैं। डिसएडवांटेज रैनकाइन साइकिल के थे क्या? तो सबसे पहला जो था वो था लार्ज एरिया। ये जो था लार्ज एरिया लेता था, जो मतलब मांगता था कैसा? रिक्वायर्ड। इसको लगाने के लिए बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता पड़ती थी, मतलब बहुत बड़े एरिया में हम लोग इसको लगा सकते थे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन था लोड पावर टू वेट, मतलब पावर और वेट का जो रेशियो था वो लो था। ठीक है, पावर टू वेट रेशियो जो था वो कम था, इसीलिए इसको यूज करने में हमें एफिशिएंसी कम मिल रही थी। तो जो लो पावर वेट रेशियो, ठीक है, पावर जो वेट रेशियो था वो कम था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर में जब हम जाएंगे तो बात करेंगे हम किसकी? ये स्टैटिक है, मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लिया जा सकता था। स्टैटिक या नॉन मूवेबल। ठीक है, नॉट मूवेबल। तो ये मूव नहीं कर पा रहा। देखिएगा, स्टैटिक था, लार्ज एरिया था, स्टैटिक था, मतलब कहीं एक जगह दूसरी जगह ले नहीं आ रहा। ठीक है। चौथा जो था स्लो एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी था वो स्लो एफिशिएंसी स्टार्टिंग एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब क्या है इसका? कि इसको पूरी फुल जो एफिशिएंसी इसकी होती थी उसको देने में 3 से 7 दिन के आसपास लगते थे। 3 to 7 days, मतलब 7 दिन में ये अपनी जो एक्चुअल इसकी एफिशिएंसी होती थी उसको लाने में 3 से 7 दिन वर्क कराना पड़ता था, इसीलिए ये एफिशिएंसी कम रहती थी। ठीक है। पांचवा क्या था? यूज कब कर? जब हमें, यार सीधी सी बात, जब 3 से 5 दिन लग जाते थे उसको अपनी फुल एफिशिएंसी में आने में, फुल एफिशिएंसी से वर्क करने में। ठीक है। तो यूज कब करोगे? मतलब हमें कम से कम 5 दिन से ज्यादा का वर्क चाहिए हो, वरना पता है 2 दिन का वर्क है, काम कम था, पैसा ज्यादा खर्च हो गया। तो क्या हो गया? जनरली यूज्ड इन लार्ज वर्क। ठीक है, जनरली यूज जो होता था जब ज्यादा वर्क होती थी तब हुआ। तो रीजन ये हुआ, भैया जब इतनी सारी समस्याएं आ रही है ब्रेटन साइकिल में, भैया हमें एफिशिएंसी कम मिल रही है, तो इसको दूर कैसा किया जाए? तो इसको दूर करने के लिए एक नया साइकिल आया, उसको नाम दिया गया ब्रेटन साइकिल। अब ये जो सारी समस्याएं थी आपकी इसमें रैनकाइन साइकिल में, उसको दूर करने के लिए एक नया साइकिल आया, उसे ब्रेटन साइकिल के नाम से जाना गया। ठीक है। तो ब्रेटन साइकिल को जूल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जूल साइकिल के भी नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रेटन साइकिल को क्यों लाया गया? जो रैनकाइन साइकिल की समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रेटन साइकिल को यूज में लाया गया। तो वो सभी, अगर पूछा जाए ब्रेटन साइकिल क्यों यूज में आया, तो रैनकाइन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रेटन साइकिल उपयोग में लाया गया। ब्रेटन साइकिल। ठीक है, जूल या इसे जूल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे एक नाम और इसका है गैस पावर साइकिल। इसे गैस पावर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो 3 पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से? सबसे पहला, इसे ब्रेटन साइकिल इसका नाम है, इसे जूल साइकिल या गैस पावर साइकिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरे साइकिल में जो सब्सटेंस यूज किया जाता है, जो पदार्थ यूज किया जाता है, वो
गैसियस अवस्था में यूज किया जाएगा। इसे गैस पावर क्योंकि जो सब्सटेंस यूज होता है, जो सब्सटेंस यूज होता है वो गैसियस अवस्था में होता है। ठीक, गैस अवस्था में होता है। ठीक है, जो पूरे साइकिल के दौरान जो भी सब्सटेंस यूज होता है पूरे साइकिल के दौरान हमेशा गैस अवस्था में रहेगा, किसी दूसरी भी अवस्था में नहीं जाएगा। इसलिए इसे गैसियस अवस्था, गैसियस साइकिल के या गैस साइकिल के नाम से, गैस पावर साइकिल के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसा? पहला होगा आपका ओपन ब्रेटन साइकिल, ओपन ब्रेटन साइकिल। दूसरा आपका क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। ठीक है, दो प्रकार का साइकिल है, पहला ओपन ब्रेटन साइकिल, दूसरा क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। अब अगर बात करेंगे हम सबसे पहले पे, ठीक है, ए नंबर पे आएंगे, ओपन ब्रेटन साइकिल, क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। तो जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे, जब रैंकाइन साइकिल की बात करें तो हमारे पास 4 प्रोसेस थे। क्या? यहां से चलते थे कुछ इस तरीके से डोम में, यहां से गए, ठीक है, ठीक, ये हो रहा था। ठीक है, तो क्या था? 1 2 3 4, इसको 2 डैश नाम दिया गया। तो हम मेन यही 4 मान रहे थे। था क्या? 4 से 1 पे फिर हम यहाँ पे आके क्लोज कर रहे थे, जो सब्सटेंस प्राप्त होता था कंडेंसर के यहीं ला रहे थे। ओपन मतलब क्या है? जो हमारा ये ब्रेटन साइकिल है उसमें हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से हमने गैस को लेना शुरू किया और एट लास्ट में एटमॉस्फेयर में हमने गैस को निकालना खत्म कर दिया। मतलब यहां से यहां तक हमने जोड़ने का कोई काम नहीं रखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन ब्रेटन साइकिल। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। तो हम बताते हैं, अभी ये तो हमने बताने के लिए बोल दिया है कि ओपन से मतलब यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें ध्यान याद रखने के लिए यही चीज सबसे पहले याद रखनी पड़ेगी। तो ओपन ब्रेटन साइकिल की अगर हम बात करें तो ओपन ब्रेटन साइकिल में केवल एयर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हम ओपन ब्रेटन साइकिल की बात करें तो ओनली यूज एयर। क्या यूज किया जाएगा? ओपन ब्रेटन साइकिल में केवल एयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर में एयर, जब सबसे पहले कंप्रेसर वो होता है आपका, तो ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? कंप्रेशन में एयर एटीएम टेम्परेचर पर प्रवेश करती है। इसमें जो कंप्रेसर होता है, सबसे पहले एयर को कंप्रेस करने के लिए जब कंप्रेसर में एटमॉस्फेयर से वातावरण से गैस जाती है तो वो किस टेम्परेचर पे यूज करेगी? वातावरण के टेम्परेचर। मतलब इस कंप्रेसर में एयर वातावरणीय प्रेशर और टेम्परेचर पर, जो वातावरण का प्रेशर होगा उसी प्रेशर पर और उसी प्रेशर पर और उसी आपके टेम्परेचर पर, एटीएम टेम्परेचर और टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इनलेट करती है। ठीक है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जो होगा स्टार्टिंग में जब वो कंप्रेसर में जाएगी तो कैसा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट में, परंतु टरबाइन से जब पहले कहां जाएगी? कंप्रेसर में कंप्रेस होगी। हमने टरबाइन में कंप्रेस करके इसका प्रेशर बढ़ाया और जब प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, गई टरबाइन में। टरबाइन से जब टरबाइन चलना शुरू हुआ तो हमें आउटलेट वर्क मिलना शुरू हो गया। फिर जो गैसेस थी उसको हमने रिजेक्ट किया। तो रिजेक्ट किया तो क्या हुआ? टरबाइन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस एटमॉस्फेयर प्रेशर पर तो होती हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो सही है लेकिन इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और अतः साइकिल को जब, तो यहीं पे हम जब प्रेशर को, अब इस गैस को यहीं हम एटमॉस्फेयर में फिर रिलीज कर देंगे। तो यही है। अब हम आपको बताने के लिए तरीका बताते हैं गैस का, ठीक है, विद डायग्राम के। ये वाला पार्ट हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ओपन ब्रेटन साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या रहेगा? कंप्रेसर। ठीक है, तो हमने यहां से क्या किया? स्टेज 1 से एयर प्रवेश कराई, किसमें? टेम्परेचर जो है एंड प्रेशर वो है कैसा है? एटमॉस्फेरिक। एटीएम का जो मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर टेम्परेचर है उस पे हमने टरबाइन में गैस को या गैसियस स्टेज को, एयर को इनलेट किया। अब जब गैस को इनलेट कर दिया तो यहां से हमने कंप्रेस करके कहां भेजा? टरबाइन में या कंडेंसर में। ठीक है, पहले हमने भेजा कंबस्टन चेंबर में,
कंबस्टन चैम्बर में इसको किया, यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, स्टेज 2 कंबस्टन चैम्बर में इसको भेज दिया। जब कंबस्टन चेंजर से निकली तो ये आगे स्टेज 3। स्टेज 3 में हम क्या करेंगे, इसको प्रवेश कराएंगे टरबाइन में, ठीक है। इसको किसमें प्रवेश कराएंगे, टरबाइन में। तो टरबाइन में जब इनलेट होगी, ठीक है, ये है हमारी स्टेज 3। टरबाइन में इनलेट हो रही तब स्टेज है 3। और इसके बाद हमने लास्ट में निकाल दिया, तो प्रेशर जो है वो तो एटमॉस्फेरिक है पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ये हो गई स्टेज 4। अब बात कर, तो 4 से 1 हमारा जुड़ा नहीं, हमने वही एटमॉस्फेयर में प्लेस कर दिया। देखो ओपन ब्रेटर साइकिल में बात करें तो कंप्रेसर में एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रवेश कराई जाती है। किस पे, कंप्रेसर में, सॉरी ये टरबाइन नहीं, ये कंप्रेसर है, ठीक है। कम है। अब एक चीज और देखना, कंप्रेसर और टरबाइन ये दोनों लगते तो सेम है, जब इनका एक व्यू बनाते हैं एक, ठीक है, तो ये लगते तो सेम है, लेकिन अंतर क्या है, कंप्रेसर में बड़े एंड से कोई चीज इनलेट होती है और छोटे से आउटलेट होती है, लेकिन टरबाइन में छोटे से इनलेट होती है और बड़े से आउटलेट होती है, यही अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो ओपन ब्रेटन साइकिल में कंप्रेसर में एयर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर इनलेट कराते हैं। यहाँ से इसको कंबस्टन चेंबर में भेजा जाता है, जहाँ कंबस्टन के दौरान इसका प्रेशर तो समान रहता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है। इस बढ़े हुए टेम्परेचर को थर्ड स्टेज में टरबाइन में भेजा जाता है। टरबाइन से हमें यहाँ से हमें आउटपुट वर्क प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और बची हुई जो गैसेस होती हैं, गर्म हॉट गैसेस को हम वातावरण में निकाल लेते हैं। ये इनका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, परंतु इनका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अधिक होता है, तो इसको बोलते हैं, ये है आपका पावर प्लांट के हिसाब से, ठीक है। अब हम बताते हैं इसका जो अगर पीवी आरेख अगर बनाए और टीएस आरेख बनाए, तो पहले हम बात करते हैं टीएस आरेख, ठीक है। तो क्या है, देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, 1 से 2 कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो 1 से 2 ये था यहां। फिर हमने 2 से 3, 1 से 2 है क्या, 1 से 2 एडियाबैटिक रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सेबल, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 से 2, ठीक है। 2 से 3 की अगर बात करें तो क्या है हमारा, आइसोबारिक, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। 2 से 3 रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन, मतलब कंबस्टन चेंबर में पहुंचा के उसको हीट ऐड की गई है, ठीक है। 3 से 4 की बात करें तो 3 से 4 हमारा कैसा है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक इधर भी स्ट्रेट था, इधर भी नीचे आएंगे थोड़ा, ठीक है। 3 से 4 क्या होगा, रिवर्सिबल, ठीक है, एडियाबैटिक। 3 से 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है। 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, प्रसार हो रहा है, ठीक है। 4 में हम आ गए, तो 4 से 1 अगर बात करें तो वैसे हमें यहां जुड़ना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे हम एटमॉस्फेरिक पे, हम यहाँ पे प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक है, ये हमने यहाँ पर रिलीज कर दी गैस को। तो 4 से 1 हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ शो नहीं करेंगे। 4 से 1 हम मान लेते हैं क्या, कि आइसोबारिक, क्योंकि P बराबर है 1 के, तो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, ठीक है। 4 से 1 किया, लेकिन होता नहीं, तो इसको डॉट डॉट दिखाओगे आप 4 से 1 पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा, होगा कैसे, P = C, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, ओपन ब्रेटन साइकिल का टीएस डायग्राम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके पीवी डायग्राम की, तो जस्ट थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P और V, कुछ नहीं, जस्ट उल्टा बना दो, यहां से ये, ठीक है। 1 से 2
कंप्रेशन हो रहा है, ऐसे होता है, हमने वहां भी देखा था, ठीक है। 2 से 3 कुछ इस तरीके से आएगा, सीधी नहीं है, ठीक है, ठीक है। 2 से 3, 1 से 2, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन 2 से 3, आइसोबारिक हीट एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे पी से मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि पी कांस्टेंट था, हमने दिखाया था पी कांस्टेंट है। फिर क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में यहाँ आएगा 3 से 4, ठीक है। अब इसको क्या दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से सीधा, ठीक, ये हो गया 3 से 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा पीवीआर पे। अगर इसको दिखाना चाहो, ठीक है, थोड़ा सीधा बनाना, बन जाएगा। तो ये है पीवीआर, ये टीएसआर, तो यही है वो। अब आप एक बार समझ लीजिए ओपन ब्रेटन साइकिल में क्या होता है। ओपन ब्रेटन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें एटमॉस्फेयर से ही एयर लेते हैं और अंत में एयर को एटमॉस्फेयर में ही रिलीज कर देते हैं। जब एटमॉस्फेयर को इनलेट कराते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, लेकिन जब रिलीज करते हैं टरबाइन से निकलने के बाद एग्जॉस्ट करते हैं उसको, तो प्रेशर वही होता है जो एटीएम का होता है, एटमॉस्फेयर का होता है, लेकिन टेम्परेचर एग्जॉस्ट से निकलने के बाद बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की, आगे क्या लिखेंगे। इसमें प्योर एयर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर एयर को कंप्रेसर में इनलेट कराते हैं, कंप्रेसर से स्टेज 2 से 3 में पहुंचते हैं, वहां पर उसको हीट देते हैं जिससे वह गर्म होती है, कहां पे, कंबस्टन चैम्बर में। 3 से 4 इस कंबस्टन चैम्बर को, गैस को इनलेट कराते हैं किस पे, टरबाइन पे। टरबाइन में इनलेट होने के बाद जब टरबाइन घूमता है तो वर्क आउटपुट मिलता है और एग्जॉस्ट के रूप में गर्म गैसों को वातावरण में रिलीज कर देते हैं, जिसका प्रेशर तो एटमॉस्फेयर के बराबर होता है लेकिन टेम्परेचर अधिक होता है। यह है ओपन ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो ये था आपका ओपन ब्रेटन साइकिल। अवस्था 4 से 1 जब आपके है नहीं, लेकिन इसको मान लेते हैं आइसोबारिक हीट रिजेक्शन मान के चलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें, सॉरी, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्लोज ब्रेटन साइकिल क्या होता है, ठीक है, तो क्लोज ब्रेटन साइकिल में कुछ नहीं था, 4 से 1 जो कंडीशन होती है उसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 से 1 जो कंडीशन होती है उसको ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्लोज ब्रेटन साइकिल बताएंगे और इसका जो डेरिवेशन होगा, ठीक है, वो बताएंगे। आज हम इसको इसीलिए यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको एक बार पढ़ें, समझें। आज हमने केवल इसीलिए एक टॉपिक लिया है, ओपन ब्रेटन साइकिल। आप लोग इसको पढ़ें, पहले ब्रेटन साइकिल क्या है उसको समझ लें, ठीक है। तो हमने ब्रेटन साइकिल के बारे में जब बात की तो हमने ब्रेटन साइकिल में आपको बताया कि रैंकाइन साइकिल को कमियों को दूर करने के लिए ब्रेटन साइकिल का उपयोग किया गया। ब्रेटन साइकिल में प्योर एयर सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या था, पहले लिक्विड लेते थे रैंकाइन साइकिल में, फिर उसको लिक्विड से गैस में चेंज करते थे, फिर गैस पे आते थे, फिर 4 से 1 जाने के लिए फिर उसको लिक्विड में चेंज करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो प्योर गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए इसको गैस पावर साइकिल भी नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल या गैस पावर साइकिल तीनों के नाम से जाना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, तीन में से ब्रेटन साइकिल बताओ या जूल साइकिल बताओ या गैस पावर साइकिल बताओ, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके बाद ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक ओपन ब्रेटन साइकिल, एक क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। तो ओपन ब्रेटन साइकिल में हमने बताया कि जो गैस इनलेट होती है कंप्रेसर में वो वातावरण के ताप और वातावरण के ताप और दाब के बराबर होती है, उसको कंप्रेसर में प्रवेश कराते हैं, कंप्रेसर में उसको कंबस्टन चैम्बर में भेजते हैं जहां दाब वही रहता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका इनलेट कराते हैं टरबाइन में, टरबाइन में इनलेट कराने से हमें वर्क आउटपुट मिलता है। उसके बाद जो गैस होती है उसका टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ होता है लेकिन प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब डाउन हो जाता है प्रेशर, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर, जब इसको हम रिलीज करते हैं वातावरण में तो इसका प्रेशर तो वातावरण के बराबर होता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, इसलिए अवस्था 4 से 1 को आइसोबारिक मतलब समदाबी, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब हिंदी में बात करें तो रिवर्सिबल को बोलते हैं चक्रीय, ठीक है, चक्रीय, रिवर्सिबल प्रतिवर्त, ठीक है। रिवर्सल को बोलते प्रतिवर्त मतलब वापस आ जाए, रिवर्सल को बोलते प्रतिवर्त, एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म, प्रतिवर्त रुद्धोष्म। अगर बात करें तो 4 से 1 क्या था आपका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके हाँ सॉरी आइसोबारिक आएगा क्योंकि पी कांस्टेंट था, तो क्या आएगा रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, तो मतलब प्रतिवर्त ऊष्मा निकास,
ठीक है, प्रतिवर्त ऊष्मा निकास 4 से 1 जो होगा। तो आज हमने इतना टॉपिक बताया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल की और दोनों के डेरिवेशन करवाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट का डेरिवेशन है वही क्लोज्ड में है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होगा जब 4 से 1 जोड़ देंगे, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों सेम है। इसीलिए जब एक का कराएंगे तो दूसरे का भी करा देंगे। आज यहीं तक सीमित रखते हैं, कल हम इनके डेरिवेशन की इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूले की बात करेंगे। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग क्लास नहीं ले रहे डेली क्लास लें, क्योंकि बीटी यूपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।